हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑन ग्राउंड पर। जैसा कि ये चैनल मैंने सभी यूपीएससी सीएससी हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए लॉन्च किया है और इस चैनल पर ये मेरा पहला वीडियो होने वाला है। इसके साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि मेरा नाम साजिद अंसारी है और मैं यूपी के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं और मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस से किया हुआ है और पिछले 2 वर्ष से मैं यूपीएससी एस्पायरेंट रहा हूं। आज मैं यूपीएससी का एस्पायरेंट हूं और मैं सभी यूपीएससी हिंदी माध्यम के एस्पायरेंट्स को पूरी तरीके से इस चैनल के द्वारा एनसीईआरटी जो बिल्कुल बेसिक से है उसको और साथ साथ एडवांस बुक जो भी है पूरे जीएस को कवर करने की कोशिश करूंगा और इस जीएस के साथ साथ मैं आपको किस तरह से पढ़ना है उन सब तरीकों को बताऊंगा और साथ में इसका माध्यम जो है पूरी तरीके से हिंदी रहने वाला है। और यूपीएससी के बारे में हम चर्चा करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी और उसके एग्जाम पैटर्न, उसका सिलेबस, उसके क्राइटेरिया और इसमें समय कितना लगता है और मैं किस तरीके से पढ़ाने वाला हूं, उन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए तो आइए देखते हैं वन बाय वन करके सभी टॉपिक्स को। जी ठीक है, सबसे पहले आप देखिए यूपीएससी क्या है। यूपीएससी जी, यूपीएससी का मतलब होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका हिंदी जो होता है वो होता है संघ लोक सेवा आयोग। जी, ये एक आयोग है जो हर वर्ष जो है बहुत से एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, लेकिन उनमें सबसे मुख्य एग्जाम जो होते हैं उसके वो ऑल इंडिया एग्जाम्स कहे जाते हैं। उसमें सिर्फ 3 एग्जाम आते हैं, वो है आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। मेरे ख्याल से आप सभी जो स्टूडेंट हैं इन्हीं एग्जाम्स की तैयारी के लिए आए हैं और जो भी बिगिनर्स हैं वो इस चैनल से पूरी तरीके से जुड़ सकते हैं क्योंकि ये चैनल जो है एक लॉन्ग जर्नी तय करने वाला है। तो ठीक है, देखते हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस क्या होता है। ये जो होता है ये तीनों ऑल इंडिया लेवल की सर्विस होते हैं, ऑल इंडिया लेवल सर्विस। जी, तो ऑल इंडिया लेवल सर्विस का मतलब क्या होता है? ऑल इंडिया लेवल सर्विस का मतलब यही होता है कि आप जो है कि भारतवर्ष में कहीं भी इस पद पर रहकर सेवा का कार्य कर सकते हैं। हाँ, इसमें होता क्या है, इसमें आप किसी राज्य में भी कार्य कर सकते हैं और साथ ही साथ संघ में भी कार्य कर सकते हैं। और इसके बारे में अगर चर्चा करें तो इन सब का फुल फॉर्म आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं ऐसे नॉर्मल बता दे रहा हूं कि आईएएस का मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसको कहते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा। आईपीएस का मतलब होता है इंडियन पुलिस सर्विस, जिसका मतलब होता है भारतीय पुलिस सेवा। और आईएफएस का मतलब होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। जी, यहाँ एक कंफ्यूजन होगा आपका, आईएफएस ये 2 चीजें होती है, एक फॉरेन सर्विस होती है, एक फॉरेस्ट सर्विस होते हैं। तो ये जो है आईएफओएस, इसको एफओएस शॉर्ट में बोलते हैं या आईएफएस कहिए, दोनों का आईएफएस ही कहते हैं। तो ये जो है फॉरेस्ट सर्विस है जो ऑल इंडिया लेवल है, लेकिन फॉरेन जो सर्विस है वो आपको नाम से समझ आ रहा है, ये भारत के बाहर भी कार्य किया जा सकता है। इसमें एक तरह से कि आप जो है कि एक राजदूत के रूप में भारत के बाहर भी अन्य देशों में रहकर भारत के लिए कार्य करते हैं। तो ठीक है, अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हो तो फिर आगे हम बात करते हैं। और देखिए यूपीएससी में जो है कि यूपीएससी सीएससी जिसको बोलते हैं, यूपीएससी सीएससी, इसके बारे में अगर हम बात करें, यूपीएससी सीएससी, सीएससी जी, इसका मतलब होता है, यूपीएससी का मतलब तो आप जानते हैं, लेकिन सीएससी की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है सिविल सर्विस एग्जाम। जी, ये है आपका सिविल सर्विस एग्जाम। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो है कि कुल 24 पदों पर भर्ती कराता है। ये जो सीएससी है, यूपीएससी सीएससी, जो एक फॉर्म निकलता है हर वर्ष, जो जनवरी से फरवरी माह में निकलता है। ये क्या होता है, जनवरी से फरवरी माह में निकलता है, जनवरी से फरवरी। अभी रिसेंटली इसका फॉर्म आया था और जिसका लास्ट डेट भी खत्म हो गया है। तो ये क्या करता है कि ये जो है कि हर वर्ष एग्जाम कंडक्ट कराता है, जिसमें सब 24 पोस्ट आते हैं। 24 पोस्ट में सबसे मुख्य पोस्ट जो आपके माने जाते हैं वो सबसे मुख्य और सबसे जो है कि योग्यबल फॉर्म जो पोस्ट जो माने जाते हैं वो आईएएस है और आईपीएस है। जी, और कुछ लिखने के लिए आईपीएस भी होता है।
ये तीन सर्विस सबसे उच्च सर्विस मानी जाती है। ये सबसे उच्च सर्विस आईएएस को माना जाता है। उसके बाद जो है आईपीएस है, उसके बाद फिर आईएफएस है। लेकिन ये तीनों अपने आप में ऑल इंडिया लेवल की सर्विसेज है, तो तीनों जो है कि अपने पद और प्रतिष्ठा के लिए सबसे प्रमुख मानी जाती है। अब बात करते हैं हम कि इस पूरे सिलेबस के, इसके पूरे सिलेबस के बारे में और इसके क्राइटेरिया, इसके एग्जाम पैटर्न, क्या क्या चीजें, इन सभी के बारे में ये वन बाय वन करके डिस्कस फिर से करते हैं। तो आइए इसके फिर आगे चलते हैं। जी देखिए, इसका जैसे मैंने बता दिया, इसका माध्यम जो है पूरी तरीके से हिंदी रहने वाला है। अब मैं बात करता हूं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। जी, एग्जाम पैटर्न, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो दोस्तों मैं चाहता तो सीधे अपना एनसीईआरटी शुरू कर सकता था या फिर जो बुक्स थी उसको शुरू कर सकता था, लेकिन मैं शुरू में इस वजह से इसके बारे में बता दे रहा हूं कि ताकि आप इस वजह इसको जानते रहें। यूपीएससी है क्या, क्या इसका कार्य है, क्या चीज कराती है, यूपीएससी का मतलब क्या होता है, आईएएस कौन, आईपीएस कौन, आईएफएस कौन होता है। इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कोई आपसे सवाल करे तो आप इसकी बेसिक चीजों के बारे में बता दें। जी, अब हम बात करते हैं इसकी एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न इसका क्या रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न ये 3 चरण में कराता है। पहला इसका है प्रारंभिक परीक्षा, प्रारंभिक, उसके बाद दूसरा होता है इसका मुख्य परीक्षा, मुख्य, और तीसरा होता है इसका साक्षात्कार। जी, साक्षात्कार, इसको एक तरह से सांप सीढ़ी का खेल भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं उसके बारे में अभी बता दूं। इसका मकसद ये होता है कि अगर आप प्रारंभिक परीक्षा पास करके मुख्य परीक्षा में बैठते हैं, तो अगर यदि आप मुख्य परीक्षा पास किए तब तो आप साक्षात्कार में जाएंगे, लेकिन अगर आपने मुख्य परीक्षा पास नहीं किया तो आप वापस फिर से प्रारंभिक परीक्षा में आ जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा आपका क्या होता है, मुख्य परीक्षा क्या होता है, साक्षात्कार क्या होता है, इसके बारे में बता दें। इसमें एक लॉन्ग टाइम लगता है। ठीक है, लोग जो कहते हैं कि हमने इसको 5 महीने या 4 महीने पढ़ के इसको क्वालिफाई कर दिया, तो ये बिल्कुल झूठ बातें हैं। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, 2-4 महीने का ये एग्जाम नहीं है। और रही बात 5-7 महीने का, तो 5-7 महीने इसलिए लोग कहते हैं क्योंकि उन्होंने पास में पढ़ा है, उसको लोग नहीं बताते, जिसको लोग चैनल पर बताना चाहिए। देखिए, सच्चाई बताना है। जो भी इस चैनल पर मैं अपने इस बात को अभी आप लोगों के सामने ये कह दे रहा हूँ, जो भी मैं इस चैनल पर बताऊंगा पूरी तरीके से सच्चाई से बताऊंगा, पूरी कोशिश मेरी रहेगी। जी, आइए प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं, मुख्य और साक्षात्कार। प्रारंभिक परीक्षा क्या होता है, इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। जी, और जो है कि ये एक ही दिन में कंडक्ट किया जाता है, ये भी जान लीजिए। और इस पेपर 1 में क्या होता है आपका, इसमें जीएस होता है, और पेपर 2 में एक तरह से होता है सी सेट। सी सेट, जीएस का मतलब है जनरल स्टडी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है सी सेट। सी सेट का मतलब होता है सिविल, इसका फुल फॉर्म आपको बता दें, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड टेस्ट। जी, यही होता है इसका मतलब, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। और इसके बाद क्या है, अब आपकी बात करते हैं हम। हाँ, ये कितने मार्क्स के होते हैं, कितने समय का होता है। ये दोनों 2-2 मार्क्स, 200 मार्क्स और 200 मार्क्स होते हैं। इसमें समय जो है 2 आवर्स, और इसमें भी समय जो है 2 आवर्स। जी, अब देखिए, ये अभी मैं रफली बता रहा हूँ। इसके साथ ही मैं इसको किसी दिन जब मौका मुझको मिलेगा तो मैं इसको पूरे डिटेल से बताऊंगा, प्रीलिम्स है क्या, किस तरह से क्या चीजें इसमें रहती हैं। और अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। मुख्य परीक्षा क्या है इसके बारे में देखिए। मुख्य परीक्षा में सब आपके 9 पेपर होते हैं। जी, 9 पेपर। 9 पेपर में से आपके 2 पेपर क्वालिफाइंग के होते हैं, क्वालिफाइंग। जी, और जो आपका प्रारंभिक परीक्षा का सीसेट था वो भी क्वालिफाइंग नेचर का ही होता है, ये मैं आपको बता दूं। और मुख्य परीक्षा में जो 9 पेपर होते हैं, 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। और ये कितने मार्क्स के होते हैं, कितने समय के, बता दूं तो जो आपका क्वालिफाइंग होता है वो 300 मार्क्स का दोनों पेपर होता है। और जो आपका मुख्य 7 पेपर जो बचता है, वो आपका जो 7 पेपर जो होता है वो आपका 250 मार्क्स का होता है। जी, 250 मार्क्स का होता है। और टोटल जो मुख्य परीक्षा में आपके मार्क्स होते हैं वो 1750 मार्क्स होते हैं। और आगे हम बात करें इसमें, तो और क्या होता है, इसमें जो समय होता है वो 3 घंटे होता है। ये 9 पेपर में आपका समय जो है 3 आवर है। ठीक है, 3 आवर समय है। और कोई चीजें छूटी नहीं है, नहीं अभी कोई चीज नहीं छूटी। अब साक्षात्कार की बात करते हैं। साक्षात्कार में क्या है, साक्षात्कार जो है आपका एक तरह से इंटरव्यू जिसको बोलते हैं, वो आपको आपके पास सामने 5 मेंबर्स होते हैं, वो आपसे सवाल करते हैं, आप उनके जवाब देते हैं, और आपकी इसमें पर्सनालिटी टेस्ट की जाती है। हाँ, और क्या है, ये जो मार्क्स है ये 275 मार्क्स का होता है। साक्षात्कार जो होता है आपका 275 मार्क्स का, और मेन जो है 1750 मार्क्स का।
और जो प्रारंभिक परीक्षा थी वो आपके इस मार्क्स में नहीं जोड़ी जाती, वो मेरिट में नहीं जोड़ती, ये नहीं जोड़ी जाती, ये मेरिट से बाहर है। इसमें जो आपका 200 मार्क्स का जीएस होता है उसी को जोड़ा जाता है, उसी के बेस पर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई हुए हैं या नहीं वो बताता है, लेकिन ये आपके मुख्य साक्षात्कार के परीक्षा में नहीं जोड़ा जाता। और जो आपका इसमें सीसैट का एग्जाम्स था वो क्या था उसके बारे में हम बता दें तो वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें आपको 33% मार्क्स लाना है, 33% बस। अब आइए बात करते हैं इन दोनों को ऐड करते हैं कितने मार्क्स के सब होते हैं। तो आप देखिए 1750 और 275, इन सब को हम जोड़ रहे हैं तो आपका आ रहा है 2025 जी, 2025 आ गया। मतलब पूरा आपका जो यूपीएससी सीएससी का पेपर होता है जिसमें आईएएस आईपीएस आईएफएस होते हैं वो टोटल जो है 2025 मार्क्स का होता है। अब एक और बात बता दें आपको, अगर 2025 में से आपने 1000 प्लस, अब इसमें प्लस चाहे जितना भी ला दिए, आप मार्क्स ला दे रहे हैं 2 4 10 50 बीआरएस 1050 जो भी मार्क्स लाए, आपने अगर इतना मार्क्स ला दिया तो ये 100% सच है कि आप इन तीनों पोस्ट में से, जिसको बोलते हैं आईएएस आईपीएस और आईएफएस, इन तीनों पोस्ट में से कोई ना कोई पोस्ट 100% जरूर पा जाएंगे जी। ठीक है, तो इसके आगे हम बताने वाले हैं आपको। अगला टॉपिक आपका है क्राइटेरिया का। क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है? क्राइटेरिया का मतलब होता है कि कौन कौन इस एग्जाम को जो है कि दे सकता है, कौन इस एग्जाम में बैठ सकता है, इस बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आप 21 वर्ष के हों, पहली क्राइटेरिया इसकी है 21 वर्ष। उसके साथ साथ आप 32 वर्ष के हों, एट लास्ट 32 वर्ष। अब ये जो है कि अब रिजर्वेशन के साथ साथ छूट दी जाती है, जिसमें आपको क्या होता है, ओबीसी को जो है 3 वर्ष की छूट है, 3 वर्ष की छूट, और एससी एसटी जो है उनको जो है कि 5 वर्ष की छूट है, 5 वर्ष की। अगर अटेम्प्ट की बात करें तो जो जनरल की अटेम्प्ट होते हैं, जनरल इसको बोलते हैं, जो जनरल के अटेम्प्ट होते हैं वो 6 होते हैं। ठीक है, आप मतलब इस परीक्षा में 6 बार बैठ सकते हैं। और क्या है, ओबीसी के जो अटेम्प्ट होते हैं वो सब होते हैं 9, और एससी एसटी के होते हैं 37 वर्ष तक, मतलब 37 वर्ष तक जी, 37 वर्ष तक जितनी भी बार चाहे ये पेपर दे सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे ये है कि आप जो है कि किसी न किसी यूनिवर्सिटी से जो है कि ग्रेजुएशन किए हो, ग्रेजुएट हो, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं और इस परीक्षा में बैठने के लिए भी एलिजिबल है। और कोई चीज तो नहीं इस क्राइटेरिया के लिए जी। आइए बात करते हैं इसके आगे। तो इसमें इसके आगे बात करते हैं सिलेबस की। SYLLABS सिलेबस। इसका सिलेबस क्या रहता है? तो दोस्तों इसका सिलेबस बहुत बड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल की सर्विस है जिसपे आप रहकर प्रशासनिक कार्यों को करते हैं, जिसमें नागरिक सेवा भी करते हैं, और साथ साथ इसके साथ साथ आप जो है पूरे प्रशासन की देखरेख इस सेवा में रहते हुए करते हैं। और इसका सबसे बहुकालिक पोस्ट जो माना जाता है वो एक तरह से डीएम का माना जाता है, जहां किसी को डीसी कहते हैं, किसी को डीएम कहते हैं। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो इस सिलेबस में लगभग 25 से 30 बुक्स सब हैं जी। इस सिलेबस में सब कितने बुक्स हैं? 25 से 30 बुक्स पढ़ने होते हैं, जो मैं धीरे धीरे करके आपको बताऊंगा और आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। चलिए, इस सिलेबस के बारे में मैं अगले किसी वीडियो में पूरी तरीके से चर्चा करूंगा। तो मैंने आपको 2 चीजों के बारे में बता दिया है, एक ये कि एग्जाम पैटर्न, दूसरा ये कि सिलेबस। इन दोनों का अलग अलग वीडियो में चर्चा करूंगा जी। तो दोस्तों बात करते हैं समय कितना लगेगा। समय कितना लगेगा जी। तो समय जो है इसमें कोई बाइंडिंग नहीं है, हाँ, कोई बंधन नहीं है कि समय जो है कि 1 वर्ष लगेगा, 2 वर्ष लगेगा या 5 वर्ष लगेगा। मैं ऐसे बहुत से स्टूडेंट को जानता हूं जो पिछले 8 से 10 वर्ष से, 1-2 साल से नहीं, 8 से 10 वर्ष से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वो हिंदी मीडियम के ज्यादातर छात्र हैं और कुछ इंग्लिश मीडियम के भी छात्र हैं, लेकिन अभी तक उनका किसी तरीके से जो है कि अभी क्वालिफाई नहीं हुआ यूपीएससी। क्यों? क्योंकि देखिए ये कोई समय की बाइंडिंग नहीं है। लोग जो आके कहते हैं कि मेरा 3 महीने मैंने ये पढ़ा, प्रीलिम्स हो गया, 2 महीने पढ़ा मेंस हो गया, 1 महीने पढ़ा इंटरव्यू हो गया, ये बिल्कुल झूठ बातें होती है। क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी स्टूडेंट जब तक 2 साल 3 साल
बिल्कुल रगड़ के 2 से 3 साल बिल्कुल अच्छे से, 2 से 3 वर्ष बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई न करें, तब तक ये इतना बड़ा यूपीएससी के सिलेबस कवर ही नहीं कर सकता। ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि पिछले 2 साल से मैं भी आप लोगों की तरह इसका एक सदस्य रहा हूँ। तो आइए बात करते हैं इसमें समय कितना लगता है। इसमें कुछ समय जो भी लगता हो ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए, लेकिन मैं अगर बता दूं तो आप बस एक काम कीजिए कि इसमें आप 3 साल दीजिए जी, 1-2 साल नहीं, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ 3 साल। अगर 3 साल के साथ साथ आप एक अटेम्प्ट दे सकते हैं, पूरी कोशिश करके एक अटेम्प्ट दीजिए। हाँ, उसके बाद अगर आपके फिर इकोनॉमी के ऊपर है, आपके घर वालों के ऊपर है, आपके अपने ऊपर है, क्या मैं इसको किस तरह से आगे लेके चलता हूँ। ये ना कीजिएगा आप 8 साल या 10 साल इसमें गंवा दें, ये काम बिल्कुल ना कीजिए। हाँ, आपके पास अगर अच्छी इकोनॉमिक फ्रीडम है, अच्छे आपके जो है कि सोशल जो है कि इफेक्ट्स हैं, तो कोई बात नहीं, या आप पूरी तरह से आजाद हैं तो फिर आप इसमें वक्त लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको मैं बता दूं सही सही, तो आप इसमें 3 वर्ष दे दीजिए, ये बहुत है आपके लिए। हाँ, अगर आपको क्वालिफाई हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो इसके साथ क्या करेंगे, इसके साथ आप प्लान बी तुरंत रखेंगे। आप प्लान बी, आप तुरंत प्लान भी रखिए, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी काम कर रहे हैं आप, तो उसमें जो टाइम लगता है उसका टाइम एक एवरेज में लगता है। कोई भी कार्य करिए तो दरअसल 2 साल लगता है। आप सिलेबस जो है 2 साल में 100% कवर कर जाएंगे, अगर अच्छे से आप पहले 8 से 10 घंटे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं तो। लेकिन अगर 1 साल में दे रहा हूँ, 1 साल में वो आपके इसलिए दे रहा हूँ कि आप जो है कि इसके जरिए से पेपर दें और फिर अपने आप को पूरी तरीके से आंक लें कि आप किस लेवल पर थे। और उसके बाद फिर आप जो है कि टाइम बाई टाइम आप जो है कि हाफ टाइम अपने दूसरे प्लान बी में, हाफ टाइम जो है आपको प्लान बी में लगाना है, हाफ टाइम, और हाफ टाइम अपने यूपीएससी में देना है जी। उसके बाद जो है आपके यूपीएससी की एग्जाम जो आपके करीब आ जाए, तो आप जो प्लान बी को थोड़ा सा आप रोकिए, स्टॉप करिए, उसके बाद जो है साथ ही साथ ये यूपीएससी पर आप 1-2 महीने अच्छे से और कोशिश कीजिए। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो अपने जॉब में रहते हुए भी यूपीएससी क्वालिफाई किए हैं। तो ये इतिहास हर बातों से भरा पड़ा है, बस हम आप किस कार्य को करना चाह रहे हैं ये हमें आपको देखना है। ठीक है, चलिए, तो समय की यही सीमा थी, इसके आगे हम बात करते हैं। जी, अब इसमें मेरा पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा, मैं इसको बता दूं तो मेरा पढ़ाने का तरीका यही रहेगा जिस तरह से मैं इस वक्त अभी नोट्स लिया हूं, इसी तरीके से मैं एनसीईआरटी की सभी बुक्स लेकर बिल्कुल लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाऊंगा। इस पर जो भी उस पर ग्राफ होंगे वो बताऊंगा, वो बनाऊंगा, और साथ में जो नोट्स टाइप में होंगे वो बनाऊंगा, और टेलीग्राम पर मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, और इसी चैनल पर, इसी बोर्ड पर मैं क्वेश्चन आंसर भी करने की कोशिश करूंगा पूरी तरीके से जी। तो इस चैनल पर मैंने अब तक जितना भी बात आपको बताया है, आपको समझ में आया हो, या इस चैनल में किसी प्रकार से बताने की जो भी कमी हो, तो और जो भी आपके पास क्वेरीज हो, तो उसको प्लीज उस क्वेरी को मेरे साथ शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए जो भी मेरी कमी हो, उसको मैं धीरे धीरे दूर करूं, और जो आपकी क्वेरी हो वो भी आप कहिए, जिसको मैं आपको बताने की कोशिश करूं। आते मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बात करने वाला हूं कि बीएससी के जो पोस्ट है 24, उनका नाम आपको सामने अभी पेश करूंगा, और इसके साथ साथ यूपीएससी की एग्जाम पैटर्न, 2 चीज में कल के वीडियो में आपसे जो है कि चर्चा करने वाला हूं, और तीसरी वीडियो में मैं पूरी तरीके से इसके सिलेबस और इसके बुक्स के बारे में बात करूंगा। उसके बाद एक आध दिन और समय लगेगा, फिर सीधे मैं आ जाऊंगा आपके टॉपिक पर। उसके बाद मैं एनसीईआरटी और एडवांस लेवल की जो बुक है धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश करूंगा। हाँ, लास्ट मैसेज ये मैं देना चाहता हूँ कि इस चैनल को मैंने क्यों खोला है। इस चैनल को मैंने बस इसलिए खोला है कि यूपीएससी के बिगिनर्स, और जो भी यूपीएससी हिंदी माध्यम के अभी शुरुआती फेज में है तैयारी करने वाले, उन सभी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह, ठीक है, एक गाइडर की तरह, एक मेंटर की तरह, जो भी आप समझ लीजिए, उसकी तरह एक दूसरे से डिस्कस कर सके, एक दूसरे से बात कर सके, समझ सके, और जो है कि वो जो जीएस की जो जितने चीजें हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको इस चैनल के द्वारा A1 करके चैप्टर वाइज पूरी तरीके से खत्म करूं, लाइन बाय लाइन। ये है, इसमें टाइम लगेगा, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन ये मेरा मकसद है कि आपको जो है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिसमें आप बड़े आसानी से सभी चीजों को बिल्कुल फ्री में पा सके, और मिसगाइडेंस बिल्कुल ना हो आपके साथ जी। थैंक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर बने रहें। थैंक्स फ्रेंड्स।